स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल KRG मैथ्स में। हम चैप्टर नंबर 1 पूरा कर चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं इसे। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त को समझते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है कि यदि जैसे फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं कोई हर दिशा में कोई सी भी दिशा है बराबर दूरी पर, ठीक है, बराबर दूरी पर एक मैं रास्ता जो है उसको मार्क करती हूँ, तो ये जो हमारे को आकृति प्राप्त होगी इसे क्या कहेंगे हम? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, इसका वो जो फिक्स पॉइंट था इसे कहा जाता है केंद्र। ठीक है, और जो ये फिक्स दूरी थी, जो नियत दूरी है, ये नियत दूरी कहलाई जाती है त्रिज्या। जैसे कि एक भैंस है, गाय, बकरी, भेड़, कुछ भी ले सकते हैं, वो हमने खूंटे से बांध रखी है और उसके गले में एक रस्सी पड़ी है। अब रस्सी पड़ी है तो भैंस जो है अगर वो चक्कर काटेगी तो वो कहाँ काट सकती है? केवल इसी इलाके में चक्कर काट सकती है। मैक्सिमम दूरी जो उसकी अधिकतम जो दूरी पर वो जो चक्कर काट सकती है वो यही काट सकती है। तो जहाँ भैंस का खूंटा गड़ा है इसे कहेंगे हम इसका केंद्र बिंदु कहेंगे। और जो उस भैंस के गले में रस्सी पड़ी है उसे हम कहेंगे त्रिज्या। ठीक है, इसको हम ओ से भी दिखाते हैं, सी से भी दिखाते हैं। और जो वो पाथ या फिर जो हम कहेंगे जो वो पथ का अनुसरण करेगी, जिस पथ का वो अनुसरण करेगी वो पथ कहलाएगा वृत्त। ठीक है, और जो वृत्त के जो भाग है, हालांकि हमारी छोटी क्लासेस में होते हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक बार उनको याद कर लेते हैं कि वो कौन कौन से भाग है। जैसे ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ये मैंने आपको बताया ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, यदि वृत्त के किन्हीं भी दो भागों को मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है जीवा। इसे कहेंगे केंद्र और इसे कहेंगे त्रिज्या। इसके अलावा कि ये जीवा है और इसे मतलब कि वृत्त का कोई भी छोटा भाग, जैसे अगर मैं इसे ए लिखूं और इसे बी लिखूं, इन दो बिंदुओं को, तो इसको लिखने का तरीका होगा ए बी के ऊपर इस तरह से आर्क यानी कि चाप बना देंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। वृत्त का एक लघु भाग उसे चाप कहा जाता है। और ये जीवा है क्योंकि बिंदु दिखाने के लिए हम जो बिंदु हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं उन्हीं से ही दिखाते हैं। तो इसको दिखाएंगे तो हम केवल ऐसे दिखाएंगे, ए बी के ऊपर रेखाखंड। ठीक है, अब जो जीवा है और क्या है? ये चाप है। इनके बीच का जो खंड होता है ये, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। छोटा है ये, और इसे कहेंगे वृहत वृत्तखंड, इसे दीर्घ वृत्तखंड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, यानी कि पूरे वृत्त को हम दो भागों में, एक जीवा जो है वो दो भागों में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। ये तो इस जीवा की बात है। यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र में से होकर गुजरती है, ठीक है, यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र में से होकर गुजरती है तो इसे एक खास नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? व्यास, यानी कि इसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या यानी कि रेडियस, केंद्र यानी कि सेंटर, चाप यानी कि आर्क, जीवा यानी कि कोट। ठीक है, वृत्तखंड का मतलब हमारे पास होता है कहेंगे इसे हम लघु वृत्तखंड को कहा जाता है माइनर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड को कहा जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो व्यास होती है ये किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अब इसमें एक खास बात और देखो, ये इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से वृत्त तक की जो दूरी होती है उसे रेडियस यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। आर से इसे दिखाते हैं, तो आर और आर यानी कि व्यास जो होता है वो 2 आर के बराबर होता है। ठीक है, इसे टी से दिखाया जाता है। इसी के अंदर एक शब्द और आता है बेटा, त्रिज्याखंड।
ठीक है, ये होता है त्रिज्याखंड। ये भी वृत्त को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक लघु, और ये आप ध्यान दोगे तो त्रिज्याखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं और एक चाप, संबंधित चाप, ठीक है, संगत चाप के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। ये त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड के इसको बोला जाता है सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। ये छोटा है तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, ये एक संक्षिप्त जानकारी थी वृत्त के बारे में। अब हम अपने मूल चैप्टर पे ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसके बीच की, ये इसकी त्रिज्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि त्रिज्या को हमने किससे दिखाया है, आर से। आर आप छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जो व्यास होता है इसको दिखाया जाता है डी से, छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं। आर प्लस आर यानी कि ये कितने के बराबर होता है, 2r। इसका डबल होता है, ये त्रिज्या का डबल होता है। यदि हमें व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है, तो हम व्यास का आधा कर देंगे। त्रिज्या दे रखी है और व्यास हमें चाहिए तो हम उसका डबल कर देंगे, ठीक है। अब अगला हमारे लिए शब्द आता है परिधि। परिधि क्या चीज़ होती है, परिधि होती है ये हिस्सा, ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा, वृत्त का हिस्सा। यानी अगर मैं इसे सीधी सी बात में इसे मैं कहूँ लंबाई, कि अगर मैं धागे से इसे बना देती हूँ, ठीक है, या कोई तार से इस तरह का बनाती हूँ और मैं उसको काट दूँ, तो जो उसकी लंबाई निकल कर आएगी वो क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी। जैसे कि हम एक, जब हम चतुर्भुज बनाते हैं, पंचभुज बनाते हैं, कुछ भी हम किसी भी तरह का हम जो रेखाखंड से बनी हुई आकृति को हम बनाते हैं, बहुभुज बनाते हैं, तो इसकी लंबाइयों का योग वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मेरी ये बैंगल है, जैसे मेरी ये चूड़ी है, इस चूड़ी को मैं ऐसे कट कर देती हूँ तो इसकी कितने लंबे तार से बनी है वो क्या कहलाएगी, हमारी परिधि कहलाएगी। परिधि का फार्मूला होता है बेटा 2πr, ठीक है। पाई क्या है ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली पाई क्या होती है, या देखो 2r, अगर मैं 2πr को 2r से भाग कर देती हूँ तो मेरे पास पाई का मान निकल आता है ना। यानी कि ये परिधि और व्यास का क्या होता है, अनुपात होती है, और यही एक्चुअल परिभाषा है पाई की, ठीक है। क्योंकि परिधि और जो व्यास है इसका अभी तक ये एक व्यास है, इसका हम कैसा लगभग मान ले लेते हैं 22/7। ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, ये इसका वास्तविक मान नहीं होता है। इसलिए अगर 22/7 होगा तो बेटा ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन असल में ये पाई को एक्चुअली हम क्या लेके चलते हैं, परिमेय संख्या लेके चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि ये लमसम इसके बराबर आता है, एक्चुअली इसके बराबर होता नहीं, ठीक है, लगभग मान है ये इसका। और इसी तरह से इसका मान हम जब भाग करते हैं तो लेते हैं 3.14, ठीक है। जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से हम मान इसका हम ले लेते हैं। इसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है बेटा, ठीक है। क्षेत्रफल होगा कि जैसे अगर मैंने ये अपना कड़ा रखा है, इस कड़े के अंदर ये जो इलाका आ गया, ठीक है, इसकी जो ये परिधि है, इसकी जो ये दीवार है, इसके अंदर अंदर का जो इलाका है वो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया, तो यानी कि इसका फार्मूला जो होता है बेटा होता है πr², ठीक है। अब इसकी इकाइयाँ भी सीख लेते हैं। अगर इकाई ये हमेशा सेंटीमीटर में, देखो ये r है, r है, r है, 2 पाई कैसी है, ये हमारे पास स्थिरांक संख्या है, तो हमेशा कैसे होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। यहाँ पे r के ऊपर वर्ग लगा है तो हम हमारी इकाई के ऊपर भी वर्ग लगा देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो हमेशा इसे रटो मत, इसे याद करो, इसको समझो कि कैसे कहाँ लग रहा है। तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, क्योंकि फार्मूले में वर्ग होता है हमारे पास, ठीक है। अब इन फार्मूलेज को अच्छी तरह से आपको याद करना है। इन्हीं के आधार पर हमारे 12.1 में क्या है, क्वेश्चंस है जिनको हम करेंगे, ठीक है। वलय होता है ये एक क्षेत्रफल, एक सर्किल और एक दूसरा सर्किल, दोनों का त्रिज्या जो क्षेत्रफल है, सॉरी दोनों का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ही केंद्र से खींचे हुए दो
3, 4, 5 जितने भी वृत्त यानी कि समकेंद्रित वृत्त, ठीक है, इनकी केंद्र व त्रिज्याओं में फर्क होता है। तो वलय का मतलब हो गया कि ये वाला इलाका, ये हिस्सा, ये वलय रिंग, ठीक है। अगर मैं आपको कागज से करके बताती हूँ, ये मेरा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है, कुछ प्रॉपर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आप समझे कि मान लीजिए मैं इसमें एक तो बाहर की बाउंड्री हो गई और मैं इसके अंदर एक और समकेंद्रित वृत्त बना देती हूँ। वलय क्या है, ये हमारा वलय, यानी हमने क्या करा कि बड़े वाले में से छोटा वाला सर्किल निकाल दिया, क्या बचा, केवल इसका रास्ता ही रास्ता, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया हो, तो अगर मैं बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है इसको यदि मैं r ले लेती हूँ और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है इसे मैं छोटा वाला r ले लेती हूँ, तो क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, वलय का क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का होता है पाई r², क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही रहेगा, फर्क किसका है, त्रिज्या का, पाई को हम कॉमन निकालेंगे, r² माइनस r², ठीक है। ये फार्मूला आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जब हम काम करेंगे तो यहाँ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, r² माइनस r², ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a² माइनस b², हम इसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है इसकी वैल्यू, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई r प्लस r और r माइनस, ठीक है। इसका हम यूज़ करें, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सीधे स्मार्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा होता है वृत्त की त्रिज्या, इसको r दिखाएंगे क्योंकि हम इसे फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा हम अपना क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि एक वृत्त दे रखा है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे r भी लिख सकती हूँ और 14 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने r दिखा दिया, r की वैल्यू मैंने यहाँ दिखा दी, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, सीधा क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था पाई r²। ध्यान रखिए जो r यहाँ लिए वैसा ही r यहाँ लेना है, अगर हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल मान लेंगे, ठीक। यहाँ पर पाई का मान हम क्या लेंगे, 22/7 गुणा 14 का वर्ग, 14 का वर्ग है ना, r के ऊपर वर्ग था तो 14 के ऊपर वर्ग आ गया, तो हम इसे 2 बार खोल देंगे, 14 गुणा 14। अब 7 से एक बार पे गया, 7 दूनी 14, क्या बचा, यहाँ से 22 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 14 बचा, गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौके 56, 6 से 5 और 14 चौके 56 और 5 61 वर्ग सेमी, या हम क्या लिख सकते थे, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हो गया है पहला क्वेश्चन, यह हमारा आ गया उत्तर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पूरी प्रश्नावली हम एक ही गो में करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं इसके, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे ध्यान से करिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आसान एक्सरसाइज है। ले बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो। पहले ये देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, 2 हमें वृत्त दे रखे हैं। कितने वृत्त दे रखे हैं, 2 वृत्त दे रखे हैं, और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, सॉरी हमें क्षेत्र क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है उनका हमें 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका हमें क्या दे रखा है, हमें इसमें कंडीशन दी है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर कौन से वृत्त का क्षेत्रफल हो, इस वृत्त का जो क्वेश्चन है हमें दिया है, और उसका हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, ठीक है। यानी कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और इनका जो क्षेत्रफल का जो योग है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एक तीसरे वृत्त के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें इसमें दे रहा है।
तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं R1, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं R2 और इस वाले की त्रिज्या ले लेते हैं R। ठीक है, ये हमारा पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है और ये तीसरा सर्किल है। ठीक है, यही कंडीशन, पहले कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं हम। क्या दे रखा है हमें कि पहले वृत्त का व्यास क्या दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। हमने R1 मान रखी है ना, त्रिज्या करके लिख सकते हैं, माना R1 बराबर त्रिज्या ऐसे लिख लो, इसको D लिख सकते हैं, D1 लिख सकते हैं, माना मैं सीधा इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसी व्यास का आधा हो जाएगी त्रिज्या, यानी 20/2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से दूसरे वृत्त का निकालते हैं। दूसरे वृत्त का व्यास दे रखा है हमें 48 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालते हैं हम, यानी कि हम R2 निकालते हैं। ठीक है, ये कितनी, ये भी क्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी 48/2 कितना आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालें, फिर इसका क्षेत्रफल निकालें और फिर दोनों को जोड़ दें, और दोनों को जोड़ने के बाद वहाँ से फिर हम उसकी त्रिज्या निकालें और त्रिज्या से हम व्यास निकालें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या, अगला तरीका क्या है कि हम ये जो कंडीशन दे रखी है इसी कंडीशन का डायरेक्ट इस्तेमाल करें। तो हम इसी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो करते हैं कि कंडीशन क्या दे रखी है हमें दे रखा है कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, ये फर्स्ट वाला। पहले हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में ही चलेगी। ठीक है, अब कंडीशन लिखते हैं, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हम अपने बात को क्वेश्चन जो है उस तक समझाने की बात है। ठीक है, इसको हम और बेटर तरह और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त या तीसरा वृत्त बोल सकते हैं, इसको अपने क्वेश्चन में ले सकते हैं। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर हम बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं इसे लिख रही हूँ दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R²। ठीक है, R इसके लिए हमने बोली है, ये R मानी भी हमने। यहाँ पे क्या होगा पाई R1² और यहाँ क्या होगा पाई R2²। पाई यहाँ से कॉमन निकल सकता है, कर लें R1² प्लस R2²। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, है ना, यहाँ लगाएंगे हम, क्या पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो यहाँ से हमें डायरेक्ट क्या आया हमारे पास, R2² बराबर R1² प्लस R2² निकालना है। R1 का मान हमारा कितना था 10, यानी 10 का वर्ग प्लस ये कितना था 24 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 10 गुणा 10, आप ऐसा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज होते हो तो ब्रैकेट लगा लो, और 24 गुणा 24। और बेटर होगा कि आपको ये वर्ग याद हो, जैसे 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 24 का वर्ग कितना होता है 576। ठीक है, 100 और 576 कितना हो जाएगा 676। अब दोनों वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे इम्प्लाइज जेड का निशान। ठीक है, और ये हो जाएगा दोनों ओर, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या ले लिया दोनों ओर वर्गमूल लिया, तो R² से जो स्क्वायर है स्क्वायर से वर्गमूल का निशान कट जाएगा और यहाँ अंडर दी रूट आ जाएगा। ठीक है, 676 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 676 का वर्गमूल होता है 26 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या निकालना था, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर में हमसे क्या मांगा है व्यास, तो लिखेंगे व्यास बराबर जो मांगा है वो लिखेंगे 2R, यानी 2 गुणा 26, यानी कितना आ गया 52 सेंटीमीटर।
ये हमारा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रश्न 3, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी कि त्रिज्या जो दे रखी है पहिए की, ये हमारा पहिया है साइकिल का। ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी जब ये घूमता है तो कहता है कि इसकी चाल, क्योंकि किसके हिसाब से घूमेगा, चाल के हिसाब से घूमेगा। चाल ज़्यादा होगी तो तेजी से घूमेगा, चाल कम होगी तो धीरे घूमेगा। कहता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को रखने के लिए वो 1 मिनट में उसे कितने चक्कर लगाने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दिखाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो सेंटीमीटर के हिसाब से तो चक्कर लगाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 35 को छोटी यूनिट का बड़ी यूनिट में चेंज करें तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0. कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 5 मीटर। ठीक है, अब इसे हम 35 से नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.35 मीटर। अब पहिए की चाल दे रखी है हमें, पहिए की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। पहिए की चाल दे रखी है बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे चेंज करेंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर के अंदर, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। और घंटा जो है इसको हम चेंज करेंगे मिनट के अंदर। ठीक है, ताकि जो हमारे यूनिट्स हैं, क्योंकि मिनट में चाहिए तो इसे मिनट में चेंज करेंगे। और किलोमीटर जो है, क्योंकि पहिया घूमेगा तो 1 मिनट में किलोमीटर नहीं चला जाएगा। ठीक है, मीटर तक ही पहुंचेगा, तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो 66 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 0 से 1 0 गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 से गुणा करा इसको तो आ गया 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, चक्कर निकालते हैं। चक्करों की संख्या 1 मिनट में असल में ये क्या है, इसको अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, 1 मिनट में ऐसे लिख लेते हैं इसे, पहिए द्वारा तय दूरी। कितनी है, 1100 मीटर। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है, 1100 मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है एक एक नियम से और एक है डायरेक्ट हम सूत्र लगा के। ठीक है, एक एक नियम से कैसे करेंगे कि 1100 किलोमीटर में कितने जो मीटर है वो तय किया जाता है 1 मिनट में। और एक जो है हमारे पास 1 मिनट में हम कितना तय कर रहे हैं, 1 मीटर कितने देर में हम चेक कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, वो हम इससे करके निकाल सकते हैं, भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसमें करते हैं। यहाँ बेटा हमें पहले इसकी पहिए की हमें निकालनी चाहिए थी आगे। अभी हम निकाल लेते हैं पहिए की परिधि, कि पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। यानी कि यही जो है पहिए की जो परिधि है, ये क्या है, एक चक्कर में तय दूरी है। ये कितनी होगी, 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 0.35। ठीक है, 7 एकम 7। अब बेटा आसान होगा कि हम बटे का 100 हटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 पंजू 35। अब कुछ काटना नहीं है, सिंपल गुणा करना है। गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, यानी 220/100। 1 0 से 1 0 हटा लेते हैं, यह आ जाएगा 2.2 मीटर।
ठीक है, क्या आ गया ये 2.2 मीटर। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर किसके बराबर होगी ये, कि 1 मिनट में कितनी तो वो दूरी तय कर रहा है। ठीक है बेटा, 1 मिनट में कुल दूरी कितनी तय कर रहा है उसको हम भाग कर दें कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी है, एक चक्कर गया वो उसने कितनी दूरी तय करी। चक्कर की दूरी तय समझ रहे हैं आप, कि अगर ये पहिया है, मैं इसमें निशान लगा देती हूँ। अब ये साइकिल जब साइकिल आगे चलेगी तो पहिया ही तो घूमेगा, पहिया घूमेगा तो वापस इस पोजीशन पर आने में, ठीक है, कितनी दूरी उसने डिस्टेंस तय कर लिया, वो उसकी एक चक्कर की दूरी है। तो एक चक्कर में दूरी वो कितनी तय कर रहा है, 2.2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और 1 मिनट में कुल जो दूरी उसे तय करनी है वो है 1100 मीटर की। तो इससे भाग कर लेते हैं हम, तो लिखेंगे 1 मिनट में कुल तय दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी है इसने, 1100 मीटर की, और एक चक्कर में दूरी तय करी है इसने 2.2 मीटर की। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 22 से 22, अब ये क्या हो गया 22, 22 से कम 22, 22 पंजे 110, पीछे ना जाने की 0 ना जाने की 0, यानी क्या आ गया 500। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 500 चक्कर, यानी 1 मिनट में जो पहिया है वो 500 चक्कर पूरे कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, परिधि दे रखी है, निकालना है क्षेत्रफल। ना त्रिज्या दिया है ना व्यास, यानी यहाँ हमें कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन की मदद से हमें क्या निकालनी है, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर आर आता है, परिधि कहीं भी नहीं आती है। ठीक है, और इसके फार्मूले में 2 पाई आर आता है। तो अगर हमें यहाँ से आर मिल जाता है तो उस आर का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले परिधि की सहायता से आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और फिर उसका हम क्षेत्रफल में रख देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर दे नहीं रखी है, तो हम मान लेंगे इसको कितनी है, आर। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, आगे परिधि बराबर कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर बराबर 44। अब क्या करेंगे, समीकरण हल करेंगे। आर हमें चाहिए, यही छोड़ेंगे, बाकी ये जो कुछ है सब कुछ हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 44 पहले से ही, यहाँ से जाएगा 2 गुणा 22/7, तो संख्याओं का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। आसान भाषा में हम कहते थे पलट जाएंगे। 2 हमारा अंश में है, ये बटे में चला जाएगा, और 22/7 इस तरह है तो ये 7/22 आ जाएगा। 2 को हम 44 के बटे में भी लिख सकते थे। ठीक है, करें इसको हम, 22 कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गए, यह आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गई हमें। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर को लिखेंगे 7 गुणा 7, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है ना, 7 से 7 कट गए, 22 सत्ते 154, वर्ग सेमी लिखेंगे, या बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही बात। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, तो इस वीडियो के अंदर 1 से 4 तक के क्वेश्चन करते हैं। अगले जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है, तीनों क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आशा है आपको समझ में आया होगा। और साथ ही बच्चे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
उसमें कमेंट्स करें, लाइक करें और साथ ही आपको जो समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद बेटा।